हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे HPSSC का एक और पेपर जिसमें आपका कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पेपर आपका था क्लर्क का, पोस्ट कोड 918 कोड इसका था 918 एंड पोस्ट का नाम है क्लर्क। ये आपका लास्ट ईयर पेपर हुआ था दिसंबर के आसपास, और इसमें कंप्यूटर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। कम से कम 25 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर के आए थे। इनका भी कुछ सिस्टम नहीं है, किसी किसी पेपर में ये 5-6 पूछते हैं, किसी में 10 पूछते हैं, किसी में पूछते नहीं है। लेकिन इस पेपर में सिर्फ 25 क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर के, और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि JO 239 है उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपका MS ऑफिस सिलेबस का पार्ट है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बन रहे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन था आपका वो पूछा गया था MS वर्ड से। इसमें पूछा गया है कि इन MS वर्ड टेबल कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग। MS वर्ड में आप टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे? वो आप क्रिएट करेंगे टेबल के अंदर। मतलब आप जाएंगे इंसर्ट टैब के में, इंसर्ट टैब में आपको मिलेगा टेबल का ऑप्शन। वहाँ से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। या तो आप उसको ऑटो क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप उसको खुद सेट कर सकते हैं, नंबर एंड कॉलम एंड रो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसका आंसर बी सही होगा। 143 में पूछा गया है मूविंग अ पैराग्राफ इन MS वर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर कैन बी डन बाय। अगर आपने MS वर्ड में पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप उसको सेलेक्ट करेंगे, देन उसको कट करेंगे, देन पेस्ट करेंगे। क्योंकि जब आप कट करते हैं तो वो आपका जो कंटेंट होता है वहाँ से गायब हो जाता है और उसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। लेकिन कॉपी के केस में ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ बात की गई है मूव की, इसलिए आपका आंसर होगा सेलेक्ट कट एंड पेस्ट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 144 में पूछा गया है व्हाट इज क्लाउड कंपाउंड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स टू स्टोरिंग अ फाइल ऑनलाइन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 145 वेयर आर डॉक्यूमेंट दैट यू प्लेस ऑन गूगल ड्राइव स्टोर्ड। प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर बी है, लेकिन मुझे ये आंसर गलत लग रहा है, इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इन द क्लाउड। गूगल ड्राइव में आप जो आपकी जो फाइल सेव होती है वो आपकी क्लाउड में स्टोर होती है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूंगा अगर फाइनल आंसर के में इसका चेंज हुआ, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट फाइनल नहीं आया है। अगर फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ चेंज आया तो मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन पे मैसेज पिन कर दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा इन द क्लाउड। गूगल ड्राइव में जो फाइल स्टोर होती है वो आपकी क्लाउड में से होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। 146 में पूछा गया है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट आर अवेलेबल इन वर्ड पैड। वर्ड पैड में आपकी कितनी अलाइनमेंट होती है? टोटल 4 होती है। ऑप्शन ए सही आंसर। 4 कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी लेफ्ट, एक होती है आपकी राइट, एक होती है आपकी सेंटर, एक होती है जस्टिफाई। 4 आपकी अलाइनमेंट होती है। 147 में पूछा गया है व्हाट इज़ अ वर्ड पैड। वर्ड पैड इज़ अ टेक्स्ट एडिटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। पूछा गया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम साइज इन वर्ड पैड। इसका जो मैक्सिमम जूम होता है वो होता है 500। MS वर्ड हो या फिर वर्ड पैड हो, दोनों का 500 होता है। लेकिन जो आपका MS एक्सेल है और MS पावर पॉइंट है उनका मैक्सिमम होता है 400, और इन सभी का मिनिमम होता है 10%। 149 इन वर्ड पैड होम एंड व्यू इज कॉल्ड। वर्ड पैड में होम एंड व्यू को क्या बोलते हैं? दैट इज टैब। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 150 पूछा गया था इन MS वर्ड इन हाउ मेनी वे कैन यू सेव अ डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट को 3 तरीकों से सेव कर सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। वो 3 तरीके कौन सा है? पहला ऑप्शन ये है कि आप फाइल मेन्यू में जाइए, वहाँ पे आप सेव कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है? सेव एज। एंड तीसरा ऑप्शन क्या है? F12। जब आप F12 को देंगे तभी आप सेव कर सकते हैं। ये 3 तरीके आपके फाइल को सेव करने के लिए है। 151 में पूछा गया था हाउ मैनी कॉलम कैन यू इंसर्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। आप MS वर्ड में कितने कॉलम मैक्सिमम इंसर्ट कर सकते हैं? इसका आंसर होगा 45। लेकिन यहाँ पे कहीं भी 63 ऑप्शन नहीं है। मतलब बोलने का ये है हमें क्वेश्चन देख के पता लग गया, जिसके ऑप्शन थे इससे हमें पता लग गया कि ये बात कर रहा है MS वर्ड के पुराने वर्जन की, दैट इज़ 2003 की। लेकिन अगर बात 2003 के बाद जो 7-10 वर्जन आए हैं उसमें आपके कॉलम मैक्सिमम कितने होते हैं? 63। उसमें आप 63 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं MS वर्ड में। लेकिन 63 ऑप्शन कहीं भी नहीं है, इसलिए हमें पता लग गया कि ये ऑप्शन क्वेश्चन आपका पुराने वर्जन से पूछा गया है। अगर आपका पुराने वर्जन की बात की जाए 2003 या 2003 से पहले, उसमें आप मैक्सिमम 45 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन नए वर्जन पे आपका ये नंबर रहेगा 63। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन डी में, .docx। ये आपका 2007 और 2007 के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट थे उनमें लास्ट में एक्स लग गया है, .docx। लेकिन जो पुराने वर्जन थे उसमें एक्स नहीं था, उसमें था .doc ओनली। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में आप कितने मिनिमम रो एंड कॉलम एंटर कर सकते हैं? आप सबसे मिनिमम 1 and 1, एक रो एंड एक कॉलम ही एंटर कर सकते हैं एम एस वर्ड में मिनिमम। 154 में पूछा गया है इन एम एस वर्ड प्रेसिंग F8 की फॉर 3 times। यहाँ बात की गई है कि अगर आपने F8 की को 3 बार कंटिन्यू प्रेस कर लिया तब क्या होगा? तब आपका एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सी ए सोल्यूशन आपको हमेशा देता है एडवांस नॉलेज, तो अब आपको बताऊंगा मैं इस F8 की का पूरा यूज़ की। यहाँ बात की गई थी 3 times की, ये हमें पता लग गया कि 3 times ये सेंटेंस होता है। लेकिन अगर आपने F8 की को 2 बार दबाया तब क्या होगा? 2 बार दबाएंगे तो आपका एक वर्ड सेलेक्ट होगा, वर्ड। लेकिन 3 बार दबाएंगे तो सेंटेंस सेलेक्ट होगा। और अगर आपने F8 की को 4 बार कंटिन्यू दबा दिया तब क्या होगा? तब आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने F8 की को 5 बार दबा दिया तब क्या होगा? तब आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप क्या याद रखेंगे? अगर 2 बार दबाया तो वर्ड सेलेक्ट होगा, 3 बार दबाया तो सेंटेंस, 4 बार दबाया तो पैराग्राफ एंड 5 बार दबाया तो इंटायर डॉक्यूमेंट। यही इस क्वेश्चन से बेस्ट नॉलेज बनती थी जो आपको मैंने बता दी। 155 में पूछा गया है इन एम एस वर्ड व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल। टेबल को आपने स्प्लिट करना है तो आप क्या दबाएंगे? आप दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर को एक साथ दबाएंगे तो आपका जो टेबल है, जैसे कि इसमें 3 रो है, अगर आपने इस पॉइंट पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबा दिया तो ये रो आपकी यहाँ से अलग हो जाएगी और ये अलग से क्रिएट हो जाएगी। ये टेबल को स्प्लिट कर देगी, टेबल को अलग कर देगी। कंट्रोल शिफ्ट एंटर को एक साथ दबाना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। 156 विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। इसमें आपका ऑप्शन होगा सी। सेंटर आपका कोई भी पेज मार्जिन नहीं होता, आपका होता है लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन, लेकिन सेंटर नहीं होता। 157 विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन एम एस वर्ड। इसका सही आंसर होगा क्लोज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 158 में पूछा गया है विच इज़ नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में कौन सा ऑप्शन फॉन्ट स्पेसिंग में नहीं होता? डेट इज ऑप्शन बी लूजली। ये आपका नहीं होता, नॉर्मल होता है, कंडेंस होता है, एक्सपेंडेड होता है, लेकिन लूजली नहीं होता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 159 में पूछा गया है अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू यूज टू अ टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। 160 विच इज़ नॉट एन इसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट ऑपरेशन दैट इज़ वर्ड फील्ड। मेल मर्ज का मतलब होता है कि अगर आपने कोई एक डॉक्यूमेंट या फिर लेटर बनाना है, आपने 100 लोगों को एक साथ कोई लेटर भेजना है या फिर कोई इनविटेशन कार्ड भेजना है, तो आप क्या क्या करेंगे? आप यूज़ करेंगे मेल मर्ज का। उसमें आपका क्या होता है, जो आपका कंटेंट होता है बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन टॉप एंड बॉटम की इन्फॉर्मेशन थोड़ी चेंज होती है। इसलिए इसमें आपकी 2 फाइल होती है, एक होती है मेन डॉक्यूमेंट, एक होती है डाटा सोर्स। बाद में इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है मर्ज फील्ड्स के जरिए। तो इसमें जो आपका वर्ड फील्ड है ये आपका मेजर पार्ट नहीं है मेन मर्ज का, यही इसमें पूछा गया है, नॉट अ एसेंशियल पार्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 161 विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये आपके सारे ही ऑप्शन सही है, वर्ड परफेक्ट भी, इजी वर्ड भी, एम एस वर्ड भी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 162 में पूछा गया है कर्सर कंट्रोल कमांड अलाउ द यूज़र टू। आप कर्सर कंट्रोल से मूव 1 कैरेक्टर एट अ टाइम भी कर सकते हैं, आप जंप भी कर सकते हैं बिगिनिंग और एंड के लाइन में, या आप मूव कर सकते हैं 1 वर्ड एट अ टाइम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। कर्सर कंट्रोल की से आप कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर या फिर नीचे या फिर किसी कैरेक्टर भी जा सकते हैं या फिर किसी वर्ड भी जा सकते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 163 एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक मूव ऑपरेशन। मैंने आपको अभी भी पिछले लेक्चर में बताया था कि मूव का मतलब होता है आपके कंटेंट को एक जगह से उठाना दूसरी जगह में पेश करना। वो आपका कहाँ होगा? कट एंड पेस्ट से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स और पेस्ट की होती है कंट्रोल वी। 164 विच अलाउ यू टू री यूज़ अ पोर्शन ऑफ टेक्स्ट सेवरल टाइम इन डॉक्यूमेंट। इसका सही आंसर होगा ब्लॉक एंड कॉपी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। कॉपी, अगर आपने किसी कंटेंट को कॉपी किया उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। 165 बाई डिफ़ॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर एंड फुटर इज प्रिंटेड। जो आपके हेडर और फुटर होते हैं वो बाई डिफ़ॉल्ट आपके हर एक पेज में एंटर हो जाते हैं। ऑप्शन सी ऑन एवरी पेज विल बी द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का
व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है मैनुअल तो आप क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन अगर बात की जाए पेज ब्रेक की तब आंसर होता कंट्रोल प्लस एंटर। इसको आप याद रखेंगे, पेज ब्रेक प्लस लाइन ब्रेक। पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल एंटर होगा, लेकिन लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट प्लस एंटर होगा। शिफ्ट प्लस एंटर को एक साथ दबाएंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। और इस पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन आए थे और मैंने 25 के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन आपके एमएस वर्ड के हैं जो आपको 239 में डेफिनेटली हेल्प प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद CS सॉल्यूशन। See you soon in next video with new paper, new content, new knowledge, new concept. Thank you. Have a nice day.